असल में करोड़पति कौन होते हैं? मतलब सच में? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम की एक क्लासिक किताब है जो इसी सवाल का जवाब देती है, और इसके जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ही कोई करोड़पति शब्द बोलता है, दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कोई महंगी सी स्पोर्ट्स कार, डिजाइनर कपड़े और एक बहुत बड़ा आलीशान घर, है ना? यही सब आता है ना दिमाग में। लेकिन इस किताब के जो लेखक हैं, थॉमस स्टैनली और विलियम डैनको, उनका कहना है कि करोड़पतियों की ये जो पॉपुलर इमेज है ना, वो पूरी तरह से गलत है। असलियत तो कुछ और ही है। और ये सब कुछ बस इस एक आइडिया से शुरू होता है। तो चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं और देखते हैं कि रिसर्च के हिसाब से एक असल करोड़पति आखिर होता कैसा है। और देखिए, सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, 80%, जी हाँ, 80% से ज्यादा करोड़पति फर्स्ट जनरेशन अमीर हैं। मतलब उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है, उन्हें कोई करोड़ों की विरासत नहीं मिली थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली दौलत वो नहीं है जो महंगी चीजों पर खर्च की जाती है। असली दौलत तो वो है जो बचाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, और जो अक्सर किसी को दिखाई ही नहीं देती। अच्छा, तो ये किताब कहती है कि दौलत बनाने के दो मेन रास्ते होते हैं, और इनको समझने के लिए दो बड़े ही सिंपल से नाम दिए गए हैं। पहले है पॉज, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अब ये भारी भरकम नाम लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है स्मार्ट सेवर। ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई को दौलत में बदलने में माहिर होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कमाते कितना है। और दूसरी तरफ हैं UAWs, मतलब अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। इनको हम कह सकते हैं खर्च करने वाले। ये वो लोग हैं जो असली दौलत जमा करने के बजाय अमीर दिखने पर अपना ज्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का हो सकता है। जरा सोचिए, एक टीचर जो शायद बहुत ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन अपनी कमाई का 25% पिछले 20 साल से लगातार बचा रहा है। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जिसकी कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब कुछ महंगी गाड़ी और लाइफस्टाइल पर उड़ा देता है। तो असल में अमीर कौन हुआ? वो टीचर, है ना? तो सवाल उठता है कि कोई अपनी नेटवर्थ कैसे आके? लेखकों ने इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला भी दिया है। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि किसी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ना? ये एक दिलचस्प तरीका। तो आखिर ये स्मार्ट सेवर्स करते क्या हैं? वो अपनी दौलत बनाते कैसे हैं? इसका राज छिपा है कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आदतों में। ये कुछ आदतें हैं जो पाउस में कॉमन होती हैं, जैसे कि वे हमेशा अपनी कमाई से कम में गुजारा करते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल को कमाई बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ाते। उनके लिए सोशल स्टेटस से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल फ्रीडम है। और हाँ, वो अपने टाइम, एनर्जी और पैसे को लेकर बहुत एफिशिएंट होते हैं। और एक और दिलचस्प बात, वो इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर से बचते हैं, जिस पर हम अभी बात करेंगे। और अक्सर वो ऐसे फील्ड्स में काम करते हैं जो शायद बोरिंग लगे लेकिन स्टेबल होते हैं। अब जैसे गाड़ी खरीदने की बात ही ले लीजिए। क्या कोई यकीन करेगा कि ज्यादातर करोड़पति असल में आम लोगों से भी सस्ती गाड़ियां खरीदते हैं? जी हाँ, रिसर्च यही बताती है। वो नई चमचमाती लग्जरी कारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अक्सर अच्छी कंडीशन वाली पुरानी गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। और वो जो एक पॉइंट था ना, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, उसका मतलब यही है। ये किताब एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताती है, जब माता पिता अपने बड़े एडल्ट बच्चों को लगातार पैसे देते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर और निर्भर बना रहे हैं। उनमें पैसे को लेकर अनुशासन कभी आ ही नहीं पाता। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर दौलत जमा करने का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कीमती चीज के बारे में है। ज्यादातर करोड़पतियों के लिए उनका सबसे बड़ा नंबर 1 गोल लग्जरी नहीं है। उनका गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जल्दी रिटायर हो सके। इसका मतलब है कि आपको काम करने की जरूरत सिर्फ तभी हो जब आपका मन करे, मजबूरी में नहीं। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत। और सबसे बड़ी बात, अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना। और सच बताइए, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है?
तो बात सिर्फ पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने की नहीं है। असल में अमीर बनने की पूरी जर्नी शुरू होती है एक माइंडसेट शिफ्ट से। सबसे पहले सोच को बदलना पड़ता है। यहाँ 4 सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट्स हैं। पहला, ये समझना कि लग्जरी का मतलब कामयाबी नहीं होता। दूसरा, अपनी सोशल इमेज से ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को तवज्जो देना। तीसरा, ये मानना कि रोज के छोटे छोटे सही फैसले किसी एक दिन की बड़ी जीत से ज्यादा मायने रखते हैं। और चौथा, ये जानना कि अनुशासन कमाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मतलब एक खर्च करने वाले की सोच से निकलकर एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करना। और अगर इस पूरी किताब की सीख को एक लाइन में कहना हो तो वो शायद यही होगी। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अमीर दिखने की कीमत क्या आज़ाद होने की कीमत से ज्यादा है? इस पर सोचिएगा जरूर।